आपसे एक सवाल है मेरा, क्या आप यहाँ बोर्ड पर लिख करके बता पाएंगे एक आइडियल शेड्यूल क्या होता है बच्चों के पढ़ने का? क्या आप फॉलो करते थे, वही आप बता दीजिए कि कितने बजे से कितने बजे तक आप क्या पढ़ते थे। ठीक है, आज ये मार्कर का सौभाग्य आपके हाथ में। ठीक है, चलिए बताइए एक बार। भाई बहुत सवाल है ना, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेंगे। मैंने कहा ना लाइव होगा, सब कुछ होगा और आपके सब सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन आप अपने लाइक और शेयर में कहीं पर कोई कमी मत छोड़िए। ठीक है, 5 to 6 के बीच में मेरा मॉर्निंग, मतलब मैं उठ जाता था, वही था। ठीक है, 5 से 6 आप उठ जाते थे? 5 से 6 के बीच में मैं उठ जाता। इतना सुबह उठ जाओगे? हाँ सर, सोते थे जल्दी सर। कोई रात का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। खतरनाक आदमी हो भाई साहब। सर उसके बाद मैं आराम अपना यहाँ पे जो भी मतलब 15 मिनट में 15 मिनट्स में मेरा कम से कम जितना रूटीन था वो लिख लेता था उठते ही कि आज क्या क्या करना है, आज क्या करना है वो लिख लेता था। बहुत लोग रात में डिसाइड करते हैं कि हमें अगले दिन क्या करना है, आप सुबह में उठ करके लिख लेते थे कि आज का क्या क्या मेरा टारगेट जितना भी हम लिख लिए। ठीक है, उसके बाद तुरंत उठ के मैं अपना 5:30 तक मतलब ऐसे लिखो ताकि बच्चे देख तक मैं मतलब स्नान करके मतलब फ्रेश हो जाता था, फ्रेश होके बैठ जाता था। ठीक है, उसके बाद मेरा रहता सर, वही बताया मैंने, अपना मेरा जो श्रेय जाता है कि मैं 6:30 बजे तक श्री रामचरितमानस पढ़ता था। मतलब वो बुक हम अपनी पूरी पढ़ते रहते थे सर। वो मेरा पूरा रहता था, राम जी का पूरा स्तुति करते रहते थे। और क्या करके मम्मी को मेरे को मतलब स्कूल पहुंचाना रहता था। मैं 7:30 तक ऑन ड्यूटी अपने लाइब्रेरी पहुंच जाता था। लाइब्रेरी पहुंच के सबसे पहला यही रहता था कि ये जो यहाँ रूटीन है इसके हिसाब से क्या है मेरा। सबसे पहला सर मेरा रहता था कि 8:30 तक में कैसे भी मेरे को पहला रहता सर, मेरा जो सेशन डायरेक्ट रहता था कि मैं पहले अपना एडिटोरियल करता था। एडिटोरियल वही सर जितना, एक सेकंड सॉरी, एडिटोरियल और वोकैब, ये सेशन था मेरा सुबह का। वोकैब क्योंकि सुबह रट्टा मारना आसान होता था सर। सर ये मतलब 8:30 मतलब 9:15 तक मेरा यही सेशन चलता था। फिर आपका एक बैच जो मेरा रहता था ये 9:15 से, और जो 1.5 घंटे करीब आपका बैच रहता था 10:45, या कभी कभी रोक के अगर पढ़ते थे कभी कुछ समझ नहीं, मतलब नोट्स भी बना रहे हैं, पता नहीं लग रहा है 1 घंटे की क्लास 1.5 घंटे बन जा रही है, आपकी क्लास लगा लेता था। ठीक है, फिर एक थोड़ा सा घूम फिर के आ जाता था। वो घूमना सर थोड़ा ज्यादा, कभी 15 मिनट का भी होता था तो कभी 45 मिनट भी चला जाता था। कहाँ घूमते थे? चाय पीने चल जाते सर। किसके साथ? वो मित्रगण हमारे बहुत सारे सर। तो चाय ही पीने जाते थे? हाँ बस चाय पीने चले जाते थे सर। 11:30 बजे तक वापस बैठ जाते थे और अपना एक मॉक दे देते थे सर। वो मॉक जैसे प्री का ही हम अभी बता रहे हैं, प्री का एक मॉक दे दिए। प्री का मॉक 11:30। प्री का मॉक आप तब दे रहे थे ना जब सिलेबस कंप्लीट हो? हाँ ठीक है। प्री का मॉक सर मेरा, ये भी सर एक सवाल आता है बहुत लोग कि मॉक कब देना चाहिए। ये होता है कि मॉक हम अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे, सिलेबस खत्म कर लेंगे फिर देंगे। मेरी गारंटी बता रहे हैं, मैं सिलेक्टेड हूं, मैं आज भी दावा ठोक के नहीं बोल सकता कि मेरा सिलेबस खत्म है। मेरा रैंक 24 है, मैं अभी भी बोल सकता हूँ। रैंक 1 से भी पूछ लीजिए भैया से कि उनका सिलेबस कंप्लीट है, वो बोलेंगे नहीं यार वहां से थोड़ा छूटा वाला है। छूटा हुआ मतलब एक एस्पिरेंट का सिलेबस कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी नहीं होता। अगर वो ये जीवन में अपने सोचे कि यार हम तो सिलेबस खत्म करने के बाद में जो है तब मॉक लगाएंगे, तो उसकी भूल है। भूल लेगी 50 से 60% सिलेबस खत्म हो जाए तो मॉक देना शुरू कर देना चाहिए। मेरा लगता है कि सर मेरा जो था कि मैं वही कि 40 to 50% अगर आपका हो गया। मैं मानता हूँ सर, पहला मेरा स्ट्रेटेजी था कि मैं अर्थमेटिक कंप्लीट कर लूं। अर्थमेटिक कंप्लीट कर लूं, ठीक है। अर्थमेटिक के कम से कम प्री में मैं बोलता हूँ कि 13 से 14 सवाल आते हैं, जिसमें से 2 तो DI हो गया, तो 16 सवाल तो हो गया ना। तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। ये इसके बाद के जितने भी तुम्हारे पास 9 सवाल बच रहे ना, ये एडवांस के हैं। ये एडवांस के 9 सवाल को ना रिवर्स इंजीनियरिंग से सीखो। नहीं आ रहा है कॉपी में लिख लेंगे, 9 सवाल को दिमाग से ये नहीं समझेंगे। और वो उस समय क्या जो भी आपके मॉक मेथड होते हैं वो XX टाइप के होते हैं, थोड़ा सिंपल ऐसे कॉन्टिन्यूअस टाइप के रहते हैं, तो उसको वैसे करके बना लेंगे। ठीक है, प्री यहाँ पे प्री का मॉक। यहाँ इसके बाद में क्या करते थे आप? यहाँ प्री का मॉक हुआ तो उसके बाद हमें 1 बजे खाने खाने। मैं लिख देता हूँ, हम लिख नहीं पा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। तो आप उसके बाद में जो है यहाँ 11 से 11:30 आपने 11:30 के बाद 12:30 तक 12:30 के बाद आप क्या करते थे? हम उसके घर चले जाते थे खाना खाने। किसके घर? अपने घर। लाइब्रेरी है ना सर, लाइब्रेरी से घर चले गए मम्मी। तो 12:30 से आपने लंच किया कितने बजे तक? 2-2:30 बजे तक। तो आपके उसके घर, इसीलिए हमने पूछा किसके घर आप जा रहे हैं। 12:30 से तो आपका लंच था। 2-2:30 बजे तक हम लंच करते थे, 2:30 बजे वापस आ जाते थे सर। ठीक है, 2:30 बजे तक आप वापस, 2 घंटे का ब्रेक।
सर दो वो तो सर कम है, वो थोड़ा यूट्यूब के लिए हम 2 घंटा बोल रहे हैं, वैसे 4 साढ़े 4 हो जाता था नींद के हिसाब से। तो ये मत बताओ, ये वाले बच्चे बड़े खतरनाक है जो वो लोग नहीं मानेंगे। नहीं, हम इसलिए बता रहे हैं सर ना कि बहुत ना अपने आप को लेके स्टैटिक ना हो, पागल मत बनो कि अरे 2 घंटा सो गए अब क्या होगा मेरा नहीं, अरे हो जाएगा भाई, हो जाएगा। हर दिन जाओ लाइब्रेरी, अगर टेबल पे बैठे हो ना, हर दिन का लगा लो 6 घंटा बैठेंगे, हम नहीं बैठ पाए 3 घंटा बैठे ना, अरे बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा ये क्या नाम है पहाड़ है, उसको तोड़ना है तो 100 गो हथौड़ा लगेगा, अरे एक गो मारे ना उसमें खुश रह जाओ, ठीक है ना। या हर दिन हमको मारना, एक हथौड़ा मारना, टूटेगा तो है पहाड़, कहाँ नहीं टूटेगा। बहुत बढ़िया। तो मतलब ऐसे मान लेते हैं आपका कि अप्रोक्स 3 बजे से आप पढ़ना शुरू करो। 3 बजे से क्या पढ़ो? अच्छा 3 बजे जीएस पढ़ते थे सर। जीएस पढ़ते तो थोड़ा सा मतलब पता है क्या होता है, कई बार है ना जो टॉपर्स होते हैं वो अगर ये कहते हैं हम तो 6 घंटा पढ़ते थे बेचारे, तब भी उनको लोग सुनाते हैं, और ये बोलते हैं हम 16 घंटा पढ़ते थे तब भी सुनाते हैं। तो बेचारा करे तो क्या करे, उसको ये भी कहना देखो हम टॉपर हैं, हम पढ़ के आए हैं यहाँ पे, तो लोग हल्के में ना ले तो ज्यादा बताना पड़ता है। लेकिन ज्यादा या कम मायने नहीं रखता, इनका जो सवाल है और जो जवाब है वो सबसे महत्वपूर्ण है। 100 हथौड़ा मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, रोज एक हथौड़ा मारो, 100 दिन तक मारो, वो महत्वपूर्ण है। रोज पढ़ो वो महत्वपूर्ण है। कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट की ऑफ सक्सेस, इस बात को ध्यान रखिए यहाँ पे, ठीक है। तो 3 बजे से आपने जीएस पढ़ना शुरू किया, कितने बजे तक? 1-1.5 घंटा सर, 1-1.5 घंटा पढ़े, मान लीजिए 3 से 5 तक आपने जीएस पढ़ा अपना, ठीक है। क्योंकि समय हमारे पास में कम है, आपका ट्रेन भी है, मैं इस बात की भी देख रहा हूँ, भाई का ट्रेन है 9:30 का, 9:40 का, और हमारा 9 यहीं बज चुका है, बट रॉकेट की स्पीड से आपको स्टेशन छोड़ा जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा सवाल है, 3 से आपका 5 बजे तक आपने जीएस पढ़ा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर चाय पीने चले गए, चाय पे फिर कहाँ गए? फिर चाय वहीं गए दोस्तों के साथ, चलिए 5:30 में वापस आ जाते थे, 5:30 में वापस आ गए। उसके बाद आपका क्लास लगा लेते थे, फिर एक और क्लास, एक क्लास हर दिन का मेरा एक रूटीन रहता था, 2 क्लास तो मैं लगाऊंगा। ऐसा करते थे कि एक अरिथमेटिक एक एडवांस, या फिर नहीं अरिथमेटिक ही, खाली अरिथमेटिक जो पढ़ रहे उसी को 2 क्लास पढ़ते थे, तो 1.5 घंटा जोड़ लिए इसमें। हाँ, तो मतलब 7 बजे तक आपका हिसाब किताब हो गया। उसके बाद ये जो मैंने मॉक दिया है उसका एनालिसिस मैं कर देता था इस समय करते थे, क्योंकि उसके बाद तुरंत करते हैं तो फटीग हो जाता है, 2.5-3 घंटे दिमाग खराब हो जाता, लगता है 2 घंटे का मॉक खिंच गया। नहीं सर, ये आधे घंटे में कभी मॉक कट आज तक नहीं हुआ है। कितना? जब मैं स्टार्टिंग किया था तो 1.5 घंटा करीब लगता था, लोगों को ये भी डर लगता है कि मेरे को 1.5 घंटा लग रहा है मॉक एनालिसिस में, अरे लगने दो भाई, यही मॉक एनालिसिस ही तुमको आगे बढ़ाएगा, कॉपी में कॉपी रहना चाहिए। इसके बाद रहता था सर एक विक्रमजीत सर का, मैं एक वो लेक्चर ले लेता था इसका, तो 8:30 से 10 आप रीजनिंग पढ़ रहे हो? 10:30 तक चल जाता था, 10:30 तक आप ले जा रहे हो, रीजनिंग ले जा रहे हो विक्रमजीत सर का। उसके बाद हम घर चल जाते थे, ठीक है। 10 बजे चले गए। इसमें आपने इंग्लिश कब पढ़ा? सर इंग्लिश का अच्छा मॉर्निंग में इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, फिर मैथ हो गया, फिर रीजनिंग हो गया। मतलब आपका ये कहना है कि दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। 3 भी अगर पढ़ लीजिए ना तो मोर देन इनफ रखना। लेकिन बहुत बच्चे यार फॉलो नहीं कर पाते ना, उनको लगता है यार एक दिन में 4 सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकते हैं। हो रहा है ना भाई, कहाँ नहीं गड़बड़ा रहा है ये बताओ। ये अगर हमको लग रहा है ना कि कोई लोग नहीं पढ़ पा रहे, अपना समय देके ग्रामर नहीं पढ़ पा रहे, ग्रामर तो हम बोलते हैं सबसे बड़ा हुआ बनाया गया है, ग्रामर तो आती ही नहीं इस सीजन में, मैं बोलता हूँ आती है वो इज मार्क इधर और नीदर नॉर ऐसे टाइप की आती है, वो तो मतलब आखिरी में भी आप कर रहे हैं ना, इसका डरिए मत, इतनी बड़ी इंग्लिश नहीं आती इसमें, सिंपल। हाँ मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हूँ तो ये बोल रहा हूँ कि लोगों को लगेगा कि हाँ ये पढ़ा हुआ है कॉन्वेंट से इसीलिए इंग्लिश नहीं, मेरी भी इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बड़ा सुनाएंगे। नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा इंग्लिश का कुछ है नहीं टफ। इंग्लिश में मेरे इंग्लिश में भी पूरे थे, मतलब 50। आप खुद हिंदी माध्यम के बच्चे हैं? मैं खुद हिंदी माध्यम का हूँ, हाँ। लेकिन सर ये था कि फैमिली में इन्वायरमेंट रहता था पढ़ाई लिखाई का, लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है, मेरे ही गांव के लड़के हैं वो एसएससी इसीलिए सिर्फ नहीं देते क्योंकि उसमें इंग्लिश आती है ना, उसको इतना बड़ा हुआ बना के रखा है, जबकि उसमें इतना ज्यादा कुछ है भी नहीं। स्टार्टिंग अगर आप वोकैब से करें, पढ़ना स्टार्ट करें धीमे धीमे, ठीक है, तो वो आसानी से, मतलब इंग्लिश तो आसानी से हो जाएगी एसएससी में। कोई इतनी ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर नहीं आती है। चलिए मेरे भाई, तो इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बच्चों को एक सही गाइडेंस दी यहाँ पर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज